विशेस टू माय 10th क्लास स्टूडेंट्स। हम लोगों का मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर चल रहा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या इसमें देखा था, वी हैव सीन द डिफरेंसेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में आपको कई जगह एक्सेप्शन मिले कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल दिखा रहा है, एक्सेप्शनली कुछ वैसी ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल भी दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो सॉलिड है, हार्ड है, बट उसमें से कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे मरकरी है आपका, वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ज़्यादातर नॉन मेटल्स या तो सॉलिड है या गैसेस हैं, बट ब्रोमीन एक लिक्विड है। तो उसके बाद हम लोगों ने किस पे आ गए थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेट अस सी द केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि हम उसको किसी से रिएक्ट कराएंगे, एंटायरली न्यू सब्सटेंस बनाएंगे। तो किस तरह के नए सब्सटेंसेस बनते हैं ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, रिएक्शन विद अदर मेटल सॉल्ट्स, देन वी गॉट द रिएक्टिविटी सीरीज़। जब इतनी सारी रिएक्शंस को देखा तो हम ये पिछले हमारे वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा, ये पूरा रिवाइज़ करके तब इस लेक्चर को देखिएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें मिल गई थी कि मेटल्स की भी रिएक्शंस रिलेटिव होती हैं एक दूसरे के, कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कोई मेटल कम रिएक्टिव है। फाइनली टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। तो 9th क्लास में आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए इफ़ वी राइट सर्टेन एलिमेंट्स लाइक वी हैव राइटिंग hydrogen, then we are sodium, then magnesium, then we are writing calcium, then we are writing oxygen, we are writing then we can write fluorine। तो ये सारे लिखे हमने एलिमेंट्स। इसमें से सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये आपके मेटल्स हैं और ये आपके नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन बोथ आर नॉन मेटल। लेट अस सी कि ये हाइड्रोजन इज़ देयर। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में कई बार पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव फॉर्म में भी कंपाउंड्स में मिलता है, कभी निगेटिव भी में मिलता है। तो इसकी एक आपने यू नो द एटॉमिक नंबर्स, क्या जानते हैं आप? एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, ऑक्सीजन 8 एंड फ्लोरीन 9। ठीक, देन वी नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब कॉन्फ़िगरेशन है तो 1 ओनली, दिस इज़ 11, 2 एंड 8, 10 हो गया। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, सेकंड में 8 दिए, देन रिमेनिंग 1 फॉर मैग्नीशियम, 2, 8 एंड 2। हमारे बच्चों को इतना आता ही है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रही, डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं। 2, 8, देन 8 एंड 2 अगेन, then oxygen is 2 and 6, fluorine is 2 and 7। ठीक है, तो if you see the compound formation between metals and non metals, like you want to see the compound of magnesium and oxygen, तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कंपाउंड क्या बनता है? MgO। अगर हम इसके सिर्फ बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इस एलिमेंट के चारों ओर लिख देते हैं, तो मैग्नीशियम के सबसे बाहर वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा आपके, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, देन ऑक्सीजन इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द कंपाउंड, तो ये किस तरह का कंपाउंड बनता है? ये जो 2 मैग्नीशियम को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इट रिक्वायर्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 इलेक्ट्रॉन इसको कोई ना दे पाएगा, ना ही इसके न्यूक्लियस में इतना पावर है कि वो आने वाले नए 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके उस एटम के अंदर होल्ड कर सके। इसलिए बेटर है कि ये क्या करता है? 2 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन को शिफ्ट हो जाते हैं तो मैग्नीशियम जिसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर था कितना? 12, और प्रोटॉन का नंबर भी कितना था? 12। और अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 10, और प्रोटॉन कितना हो गया? 12। अभी इसके ऊपर नेट चार्ज कितना था? 0। अब इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है? +2।
क्यों? क्योंकि जो ये पॉजिटिव वैल्यू है ये ज़्यादा है, नेट चार्ज +2 आ जाता है. सो इन दिस वे फाइनली वी गेट क्या मिलेगा? Mg2+ and O2-. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन था, इसने 2 बाहर से ले लिए. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 + 2 8. इतने ही प्रोटॉन इसके पास थे, मगर जब इसने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए तो नाउ इलेक्ट्रॉन आर 8 एंड प्रोटॉन आर 6. 6 पॉजिटिव प्लस 8 नेगेटिव, तो नेट नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर कितना आता है? -2 का. तो इन दिस वे दे फॉर्म द आयंस वाइल फॉर्मिंग द कंपाउंड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल. इस तरीके से बना हुआ कंपाउंड क्या कहलाता है? आयोनिक कंपाउंड. इतनी सारी जितनी भी पिछली रिएक्शंस हुई उन सब में मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है और आयनिक पॉजिटिव केटायन के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है. तो फाइनली जो हमने मेटल को डिफाइन करना है या नॉन मेटल से, तो मेटल की डेफिनेशन क्या होगी? क्योंकि सभी डेफिनेशंस में कहीं ना कहीं, सभी डिफरेंसेस में कहीं ना कहीं आपको ड्रॉबैक्स मिल रहे थे, मगर इस डिफरेंस में कहीं भी ड्रॉबैक नहीं है. मेटल इज़ वन विच लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल इज़ वन विच गेन्स इलेक्ट्रॉन. और इनके कॉम्बिनेशन से बने हुए कंपाउंड्स को आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं. And let us see few properties of ionic compound. तो आप क्या देखेंगे कि we will see how the ionic compound formation is written on the paper and what are their properties. Let us take the example of NaCl. तो सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना है. Now आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. एटॉमिक नंबर इसका 11 है. इसका मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है और प्रोटॉन भी 11 है. तो इफ़ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ 2 8 and 1. दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम. और क्लोरीन द एटॉमिक नंबर इज़ 17. इट मीन्स इट इज़ 2 8 and 7. तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. आपको क्या करना है? एटम के सिंबल के बाहर उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को दिखाना है. लाइक इट इज़ ओनली हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, यू कैन शो दिस डॉट एनीवेयर अराउंड इट. और यहाँ पे कितने हैं? हमने इसको क्रॉस से दिखाया है 6 and 7. अब इसको अपना बाहर का शेल कंप्लीट करने के लिए या तो ये एक को हटा दे तो ये अब इसका बाहर का शेल हो जाएगा और ये कंप्लीट है, या 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे. और इसके पास इतनी एबिलिटी भी नहीं है कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके पास 11 और 7 और आ जाएंगे तो 18. तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके होल्ड करके रख सके, तो इतना इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है. सो व्हाट इट डज, यू विल शो अ एरो, फुल एरो, ट्रांसफ़र ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. ये आपका कहाँ चला जाएगा? क्लोरीन के पास. एंड यू विल सी दैट Na इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू NaCl. ये क्या हो गया है अब? NaCl का फॉर्मेशन इन विच Na इज़ नाउ पॉजिटिव एंड Cl इज़ नाउ नेगेटिव. क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन थे पहले, अब उसने एक दे दिया है. 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन के साथ ये न्यूट्रल था, मगर 11 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के साथ ये क्या हो गया है? एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा चार्ज के साथ सोडियम पॉजिटिव हो गया है, जबकि इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण ये नेगेटिव हो गया है. तो यू कैन सिंपली राइट Na फॉर्म्स Na plus 1 electron and Cl takes 1 electron to give you Cl minus. This is we called as the formation of ionic compound. आयनिक कंपाउंड में जैसे ही दो मेटल नॉन मेटल कांटेक्ट में आते हैं वो बना देते हैं कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन करते हैं. और ये कैटायन एनायन क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण, और ये एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं और आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. अब जब नेचर में ये प्रोसेस होती है NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है तो सिंगल सोडियम सिंगल क्लोरीन एटम के कांटेक्ट में नहीं आता, बट नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कम इन कांटेक्ट ऑफ नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स. तो ये नंबर ऑफ स्पीशीज़ बनती हैं. तो एक्चुअली जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जैसे ही Na है उसके चारों ओर Cl अट्रैक्ट होके आ जाते हैं, ठीक.
और ये एवरी Cl विल हैव वन Na, इसके लिए अगर ये है तो इसके लिए ये है, ठीक, देन Na इसके लिए ये हो गया, सो ऑन, देर इज़ अ नेटवर्क, ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा, ये पूरा नेटवर्क होगा और सारे ये आयनिक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ये आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, मगर जैसे ही आप पानी में इसको ऐड करते हैं, ये सॉलिड था आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में भी क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, पोलैरिटी होती है उसके अंदर, ऑक्सीजन निगेटिव होता है और हाइड्रोजन में पार्शली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इसके चारों ओर से वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेते हैं, जिसके कारण ये अलग हो जाते हैं व्हेन वी ऐड इन वाटर। तो इसको कौन सराउंड करेगा, हाइड्रोजन। या आप लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे कि कैसे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव और हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव, पार्शली नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इस तरीके से पानी में डालते ही ये आयंस में टूट जाते हैं। सॉलिड स्टेट में ये बहुत ही अच्छा, नेचुरल स्टेट में ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हुई, नेचर में ही आपको क्या मिलेगा, सॉलिड, ठीक। NaCl अगर हमने आपसे कहा लैब में ढूंढ के लाओ, तो आप एक किसी डब्बे में उसको पाउडर के फॉर्म में लेके आएंगे। और कोई भी ले लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, वॉटेवर, जहाँ पे भी मेटल और नॉन मेटल साथ में दिख रहा है, अगर कंपाउंड आपने पहचान लिया कि इट इज़ आयनिक कंपाउंड, तो वो नेचर में सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, इसमें कोई भी एक्सेप्शन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये सॉलिड होंगे और बहुत ही ज़्यादा हार्ड होंगे, और इसी के साथ साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ये वाटर में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, ठीक। वाटर में घोलते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। पानी में घोलते ही ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बात आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या करंट का बहना किसी चार्ज पार्टिकल का फ्लो होता है। जो आपके घरों में वायर में चार्ज बहता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन इन द मेटल वायर का इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। मगर इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसने इसको दे दिया, इसने सब इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट, इसका शेल इसने कंप्लीट किया है, इसने भी अपना शेल कंप्लीट किया है, चार्ज पार्टिकल्स है, बट स्टेट कैसी है, सॉलिड। ये पार्टिकल आगे मूव नहीं कर सकते। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, बट जैसे ही आपने इसको पानी में घोल दिया तो ये फ्री आयंस बन जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव एंड की तरफ ये फ्लो करने लगेंगे। जैसे ही आपने इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पॉजिटिव आयन विल मूव टुवर्ड नेगेटिव आयन एंड नेगेटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव आयन। इसलिए आयनिक कंपाउंड पानी में घोलने पे दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, या आप इसको मोल्टन फॉर्म में ले आइए तो भी ये कंडक्शन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, बट सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। एंड फाइनली आज से आप मेटल के डेफिनेशन सिर्फ यही बताएंगे कि मेटल इज़ द एलिमेंट विच लूजेज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, हैव अ गुड डे।